औरंगाबाद से छत्तीसगढ़ अपने घर लौट रहे 15 मजदूर मालगाड़ी से कट गए हैं और उनकी जान चली गई। इंसिडेंट फर्स्ट, और जो लोग बचे हैं उनको काउंसलिंग करना, जो इंजर्ड है उनको ट्रीटमेंट देना, और बाकी की जो सारी चीजें हैं इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम जल्दी से जल्दी होंगी ही। ये तस्वीरें आपको विचलित कर सकती हैं। पटरी पे दरअसल ये मजदूर सो रहे थे जब मालगाड़ी वहां से गुजरी और इस तरीके से देखिए ये मजदूर कटकर। पंकज खेलकर हमारे संवाददाता इस वक्त तमाम जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ गए हैं। पंकज, जिस तरीके से यह हादसा हुआ है काफी ज्यादा अफसोसजनक, क्योंकि मजदूरों ने कभी सोचा ही नहीं था कि इस पटरी से कोई गाड़ी भी गुजर सकती है और ये हादसा हो गया जिसमें 15 की जान चली गई है। जो घायल हैं उनकी तबीयत कैसी बताई जा रही है, क्या अपडेट है आपके पास? देखिए श्वेता, फिलहाल जो औरंगाबाद ग्रामीण के एसपी मोक्षदा पाटिल, इनसे जो बात हुई है उन्होंने ये स्पष्ट किया है, पुष्टि की है कि 16 लोगों की अब तक इसमें मौत हो चुकी है जो कि कटकर उनका वो मर गए हैं और एक अभी जख्मी हालत में है और वो बहुत ही सदमे में है। इसलिए उससे बात करना ये अभी वो कोशिश कर रहे हैं कि उससे समझाया जाए। लेकिन जो वहाँ के जो सुप्रिंटेंडेंट ऑफ पुलिस मोक्षदा पाटिल, इन्होंने जो बताया है कि जालना से औरंगाबाद की ओर जा रहे थे और अभी जो कोरोना वायरस की महामारी चल रही है और सब मजदूर जो माइग्रेंट वर्कर्स हैं अपने अपने गांव अपने अपने राज्य की ओर निकल पड़े हैं, तो वो ये सोचकर जालना से निकले थे कि औरंगाबाद से जो गाड़ियाँ चलती है आगे, उनसे किसी गाड़ी में बैठकर या उससे सवार होकर वो अपने गाँव लौटेंगे और चलते चलते वो तकरीबन औरंगाबाद से 25 किलोमीटर तक जो रह गए थे, रात का वक्त था और वो वहाँ पर पटरी पर सो गए थे। वही उनकी गलती हो गई कि जो लोग समझ रहे हैं कि फिलहाल भारतीय रेल लॉकडाउन के कारण नहीं चल रही है, तो जो वैसा नहीं है, कुछ पैसेंजर्स गाड़ियां जो छोड़ी जा रही है, इसके अलावा जो मालगाड़ियां हैं जो अलग अलग गुड्स को लेकर अनेक शहरों के बीच चल रही है, वो अभी भी उनका आवाजाही चल रही है और इसीलिए ये उनकी गलतफहमी उनकी जान पर बनाई, जो वहां पर पटरी पर वो सो गए रात के वक्त और इतना बड़ा अफसोसजनक हादसा हुआ है। बने रहिए हमारे साथ पंकज। इस बीच मोक्षदा पाटिल कुछ देर पहले क्या कह रही थी वो आपको सुना देते हैं। सुबह 5:15 बजे बहुत ही अनफॉर्चुनेट तरीके से 16 मजदूरों की डेथ हो गई है। 5:15 बजे यहाँ से जो कैरियर ट्रेन गुजर रही थी उसके नीचे वो लोग अनफॉर्चुनेटली आ गए हैं। उनमें से एक इंजर्ड है, वो हॉस्पिटल में है। 4 लोग जो थोड़ा दूर बैठे थे उनकी हम पूछताछ कर रहे हैं और वो थोड़ा सा सदमे में है, तो उनसे बाकी सारी चीज़ें वेरीफाई करना और वो कहाँ से आए कैसे निकले वो सब करना अभी हमारी प्रोसीजर चालू है। कितने मजदूर की डेथ हुई है अभी तक? उसमें 16 मजदूरों की अनफॉर्चुनेट डेथ हो चुकी है। एक आदमी इंजर्ड है। मैम कहाँ जा रहे थे? ये लोग जालना से निकले थे, ऐसा जो आदमी अभी बचा है उन्होंने ऐसा बताया है। वी आर वेरीफाइंग दैट। और वो बोले कि वो भुसावल जाना चाहते थे जहाँ से वो ट्रेन पकड़ना चाह रहे थे। ये एमपी पैदल जा रहे थे क्या मैम? हाँ, ये पैदल जा रहे थे और रेलवे पटरी पे वो थोड़ा रेस्ट करने के लिए लेटे थे, उनको नींद लग गई और ये हादसा हुआ। ये मजदूर दरअसल पैदल भुसावल जा रहे थे जहां से इन्हें ट्रेन पकड़नी थी। आराम करने के लिए पटरी पर ही रुक गए और इस बीच वहां से मालगाड़ी गुजरी जिसकी वजह से 16 मजदूरों की जान चली गई है। औरंगाबाद के एसपी मोक्षदा पाटिल को सुन रहे थे आप, जो तमाम अपडेट दे रही थी। लेकिन अभी जो घायल है वो इस वक्त सदमे में है, उससे भी पूछताछ की जाएगी एक बार जब वो सही हो जाता है, ठीक हो जाता है। रेल की पटरी पर यह हादसा, क्योंकि मजदूरों ने कभी नहीं सोचा था कि इस पटरी से कोई ट्रेन या फिर कोई मालगाड़ी गुजर सकती है और यही वजह बनी उनके काल की। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें कि इस हादसे पर प्रधानमंत्री ने अफसोस जताया है, दुख व्यक्त किया है। प्रधानमंत्री ने ट्वीट करके अफसोस जाहिर किया है। औरंगाबाद का यह हादसा जिसमें 16 मजदूरों की अफसोसनाक तरीके से जान चली गई। सभी तरह की सहायता पहुंचाई जा रही है, ये ट्वीट के जरिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है। ये सहायता पहुंचेगी
हिमांशु मिश्रा हमारे संवाददाता इस वक्त फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ गए हैं। हिमांशु, ट्वीट करके प्रधानमंत्री ने कहा है कि सहायता पहुंचाई जाएगी। 16 मजदूर हैं जिनकी जान चली गई है। किस तरीके से प्रशासन जो है वो अब आगे ये सहायता राशि देगा, इसके बारे में वहां के प्रशासन ने कोई ऐलान किया है और यहाँ पर दिल्ली में क्या कुछ कहा गया है? देखिए, बिल्कुल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी संवेदना जो है वो जताई है जो मृतक हैं उनके प्रति, और ये भी कहा है कि केंद्र सरकार की तरफ से पूरी मदद की जाएगी, रेलवे की तरफ से मदद की जाएगी। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरीके से माइग्रेंट पैदल ही चले जा रहे हैं वो एक चिंता का विषय है, और उसको लेकर जरूर केंद्र सरकार जो है वो राज्य सरकारों के साथ बातचीत करेगी कि कोई भी माइग्रेंट जो है वो पैदल ना जाए। उनको ये आश्वासन दिया जाए कि सबको उनके घर तक पहुंचाया जाएगा, और उसके लिए थोड़ा सा समय जरूर लगेगा, लेकिन उसकी व्यवस्था सभी को करनी होगी और लोकल एडमिनिस्ट्रेशन के साथ मिलकर काम करना होगा। केंद्र सरकार की तरफ से जो है वो ट्रेन चलाई जा रही है और हर रोज वो ट्रेन चलाई जा रही है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जितनी बड़ी संख्या है उतने लेवल पर अभी ट्रेनों का शुरुआत नहीं हुई है, क्योंकि राज्य सरकारों के साथ केंद्र सरकार का कोऑर्डिनेशन चल रहा है। अब देखना यह है कि ये जो माइग्रेंट है इनको लेकर रेलवे की तरफ से क्या राह जो है दिया जाएगा और राज्य सरकार की तरफ से क्या सहायता की जाएगी, इसकी घोषणा जल्द ही रेलवे मंत्रालय की तरफ से भी की जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए आपका। हिमांशु मिश्रा हमारे संवाददाता जानकारी दे रहे थे कि जो राज्य सरकारें हैं उनसे इस वक्त जानकारी हासिल की जा रही है, केंद्र सरकार की ओर से उनसे तालमेल बनाया जा रहा है कि आखिरकार ये मजदूर पैदल ही क्यों रास्ता तय कर रहे हैं, सफर क्यों तय कर रहे हैं। ये हादसा होने से बच सकता था अगर इन मजदूरों को साधन मिला होता, किसी बस के माध्यम से या फिर ट्रेन के माध्यम से ये अपने घर पहुंचते। लेकिन ये मजदूर भुसावल तक पैदल ही यात्रा कर रहे थे और वहां से इन्होंने ट्रेन पकड़ने की सोची थी। रेल मंत्री पीयूष गोयल का भी बयान आ गया है। उन्होंने कहा है कि राहत कार्य जारी है, जांच के आदेश दे दिए गए हैं कि आखिरकार यह हादसा क्यों हुआ, किस वजह से हुआ। पटरी पर मजदूर लेटे हुए थे, आराम कर रहे थे और इस बीच वहां से मालगाड़ी गुजर गई।